नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और हमारी वीडियो वॉल आज कह रही है बुमराह तो एक ही है। और ये जो मैसेज है वो मैसेज जिसने दिया है उसकी पहले कहानी सुनाता हूं, छोटी सी। हालांकि ये कहानी नहीं है तो सच्ची घटना। अंकिता, साल 2004 की बात है और 2004 में नेटवेस्ट ट्रॉफी कवर करने के लिए मैं गया हुआ था इंग्लैंड, और वहां से अपने करियर में जो बड़ी कुछ खबरें ब्रेक की उसमें से वो खबर ब्रेक की थी। हालांकि वो खबर ब्रेक करते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी, और वो खबर ये थी कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था और उस वजह से वो उस टूर्नामेंट से यानी नेटवेस्ट ट्रॉफी से और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे। अब मजे की बात यह है कि 2004 में 90% या 90% से ज्यादा हिंदुस्तान को पता भी नहीं था कि टेनिस एल्बो होती क्या है। लेकिन उसके बाद का सचिन तेंदुलकर का जो करियर है, अगर आप उसको देखेंगे, उन्होंने इंजरी मैनेजमेंट नाम का एक टर्म इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ मैचेस छोड़े, कुछ मैचेस खेले, लेकिन वो अगले एक दशक तक लगभग भारतीय टीम के लिए खेलते रहे। कुछ स्थिति वैसी ही बुमराह की भी है। उनकी जो समस्या है वो ऐसी समस्या है जहां खिलाड़ियों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन वो उस समस्या से जूझते हैं, लड़ते हैं, खड़े होते हैं और फिर भारत को जीत दिलाते हैं। बावजूद इसके पिछले दिनों कुछ नैरेटिव ऐसा सेट हुआ कि इंग्लैंड में तो भारतीय टीम वही 2 मैच जीती जहां बुमराह नहीं खेल रहे थे। इस नैरेटिव पर अब सचिन तेंदुलकर आ गए हैं बुमराह के पक्ष में और उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना, ध्वस्त कर देना। तो इस नैरेटिव को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। पहले ये खबर आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि सचिन ने कहा क्या है और फिर इस पर बातचीत भी करेंगे। बुमराह के आलोचकों को सचिन ने दिया है करारा जवाब। बुमराह की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं, ये कहा है सचिन तेंदुलकर ने, जिनको भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट के भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बुमराह जो है उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, तो जिनको संदेह था वो अपने सामने जाएं, शीशे के सामने खड़े होकर देख लें कि वाकई संदेह है या नहीं है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच में बुमराह ने 14 विकेट लिए। सीरीज में 2 बार उन्होंने 5-5 विकेट लेने का कारनामा किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक तरीके से करारा जवाब उन आलोचकों के लिए है जो बेवजह बुमराह की काबिलियत पर प्रश्न कर रहे थे कि इस सीरीज में 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलकर भी जसप्रीत बुमराह आईसीसी की बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, यानी दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज अभी भी जसप्रीत बुमराह ही हैं। सचिन तेंदुलकर का कोट प्लेट दिखाते हैं आपको, सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा है, उसके बाद ये कहानी और साफ हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह का मैच में नहीं खेलना और उन मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिलना, यह बस एक संयोग है और कुछ नहीं। मुझे पता है कि लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि बुमराह ने जो टेस्ट नहीं खेला उसमें जीत मिली। सच कहूं तो मेरे लिए यह महज एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। अब तक उन्होंने जो कुछ किया है वो अविश्वसनीय है। मेरे हिसाब से वो बिना किसी शक इस वक्त दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। मैं उन्हें किसी भी अन्य खिलाड़ी से बेहतर मानता हूं। इस वक्त दुनिया में उनके जैसा गेंदबाज कोई नहीं है। अब ये कोई और कहता तो शायद वो असर ना होता, लेकिन जब बात ये सचिन तेंदुलकर ने कह दी तो फिर उसके बाद फुल स्टॉप आप लगा दीजिए और इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। इस चैप्टर को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हम अपने स्पोर्ट्स 9 के शोज में लगातार ये बात कह रहे थे कि इस विषय पर बात होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उनकी क्षमता पर, आप उनकी काबिलियत पर सवाल ना उठाएं। वो जिस तरह के गेंदबाज हैं, जब वो भारतीय टीम में आते हैं तो भारतीय गेंदबाजी की चमक अलग दिखाई देती है, उसकी आक्रामकता अलग दिखाई देती है। और जसप्रीत बुमराह जिस तरह के गेंदबाज हैं, शांत रहकर अपना काम करते हैं, इसलिए वो इस बहस में नहीं कूदे, लेकिन उनकी वकालत में क्रिकेट के भगवान आ गए। अब मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लगा ही देना चाहिए अंकिता। अब जिसने जो कहा होगा वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। अब इस विषय पर कोई बहस हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मतलब 3 मैच खेले, उसके बावजूद भी उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है और ये दर्शाता है कि वो लगातार जो उनकी इंजरी थी उससे जूझते नजर आए। और जिस तरीके की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करते हैं वो हम सब ने देखा है। और 3 टेस्ट मैच में हमने देखा है कि 5 विकेट हॉल भी लिया उन्होंने। तो अगर ये बहस जो छिड़ी हुई है और जो सचिन भी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, और जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, वो कारनामा जो उन्होंने किया है अभी तक भारतीय टीम के लिए, जो कुछ भी किया है जसप्रीत बुमराह ने, वो उनकी काबिलियत दर्शाती है। और हर एक मुकाबले में उनका जो प्रदर्शन रहता है वो बेहतर निकलकर सामने आता है। तो इस बहस को जो है यहीं पर पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप जो है वो लगाना चाहिए। और जब सचिन ऐसा कह रहे हैं और सचिन इस तरीके की जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई 2 टेस्ट मैच में जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे वहां पर भारतीय टीम को जो है वो जीत मिली है, सिर्फ इत्तेफाक कह लीजिए, क्योंकि हर एक मैच में, तीनों टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह जहां पर गेंदबाजी की और टोटल जो है वो 14 विकेट चटकाए। तो ये दर्शाता है कि इंजरी के बाद भी अगर ये गेंदबाज लगातार टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा। वो लगातार उनकी मेहनत और सालों का जो सब्र रहा है वो कहीं ना कहीं काम आया और हर एक मैच में जसप्रीत ने अपने आप को प्रूव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और अभी
कुछ समय पहले जब आईपीएल चल रहा था और जिस तरह से गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, उसमें जब जसप्रीत बुमराह के इकोनॉमी रेट को हम देखते थे तो कई बार अपने आप से ये पूछना पड़ता था कि हम जगे हुए हैं ना, सो तो नहीं रहे। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट में 3 या 4 की इकोनॉमी से रन दे रहा है तो आप समझ सकते हैं। और अगर उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे, 48 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और उस 48 टेस्ट मैच में उनके 219 विकेट हैं। ये आसान नहीं होता। 149 उनके पास वनडे विकेट है और अब तक जो 5 विकेट लेने का कारनामा होता है 15 बार जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जैसा मैंने कहा कि जिस खिलाड़ी को भारत में क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिला हुआ हो, अगर वो खिलाड़ी आकर ये कहता है, और सचिन तेंदुलकर इस तरह से कभी किसी के पक्ष में आकर बोलते नहीं है, जनरली वो टीम के लिए बात करते हैं, टीम की तारीफ करते हैं, टीम के कोई परफॉर्मेंस खराब हुई है तो वहां पर टीम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह के साथ जिस तरह से वो आए और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब इस पर पूर्ण विराम या अंग्रेजी में कहें तो फुल स्टॉप लगाने के अलावा और कोई अब रास्ता नहीं है। अब इस बहस को छोड़ देना चाहिए। और वो लोग जिनको ऐसा लग रहा था कि ये बुमराह के खेलने से जीत या हार तय हो जाती है, तो उनको भी अब शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि जो बात सचिन तेंदुलकर ने कही है उसको काटने का अब कोई मतलब नहीं है।